अरे तूने उसे बताया ना कि तेरा उससे मिलना कितना जरूरी है, कितनी जरूरी बात बतानी है तुझे उसे, तूने बोला ना उसे? नहीं मम्मी, हम श्योर दीदू ये भी नहीं बता पाई होगी, लेकिन अब मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। जीजू को सच पता हो या ना हो, मुझे उसे कोई देना देना नहीं। मैं खुद पुलिस को फोन कर रहा हूँ और पुलिस खुद उन्हें सजा देगी। ध्रुव प्लीज रुक जा, थोड़ा सब्र कर। दीदू मुझसे सब्र नहीं होता। मुजरिम हमारे सामने है, उसका मकसद हमें पता है। उसने हमारे साथ क्या किया है, कितना परेशान किया, हमें सब पता है। उसका एड्रेस तक मालूम है। और अब देरी का मतलब है उन्हें एक और मौका देना, और वो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं अभी के अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे पापा को नहीं छीना दीदू, उन्होंने नीता आंटी की भी जान ली है। हर एक सांस जो वो ले रहे हैं ना, मेरी आत्मा पर बोझ जैसे है। ध्रुव तुझे जो बोझ अपनी आत्मा पे आज महसूस हो रहा है ना, मैं उस बोझ के साथ महीनों से जी रही हूँ। लेकिन जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। तू बहुत विश्वास के साथ कह रहा है ना। हम पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बुआ जी को 2 मिनट नहीं लगेंगे इस रिकॉर्डिंग को नकारने में। हमें सबसे पहले राघव को विश्वास दिलाना होगा कि वो एक खतरनाक इंसान के साए में जी रहे हैं, जिस इंसान को वो गले लगा रहे हैं। उस इंसान ने उनकी माँ को उनसे छीना है, हमसे हमारे पापा को दूर किया है। इसलिए किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले राघव का हक बनता है ये जानने का कि बुआ जी का असली रूप क्या है। और अगर वो तुझे सच बताने ही नहीं देंगे तो मेरे पास एक और रास्ता है। हेलो स्मिता, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। तू अभी राघव के पास जा और उनसे बोल कि वो मुझसे मिले, क्योंकि मुझे उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। रीत, राघव जी जो तुझसे बात करना तो दूर, तेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते। देख, मैं तुझे सबके बीच में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझे जो उन्हें बताना है वो बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है रीत, मुझे तो बता। लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तू किसी को नहीं बताएगी। तू मुझ पे तो भरोसा करती है ना? देख, मेरे ऊपर जो भी गलत इल्जाम लगे थे ना, वो सारे काम बुआ जी ने किए थे, और अब मेरे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। मुझे राघव को दिखाना है और उन्हें बताना है कि वो कितनी खतरनाक है। ये तू क्या बोल रही है रीत? अब तो तू समझ रही है ना कि मुझे राघव से कितनी जरूरी बात करनी है। मैं कोशिश करूंगी राघव जी से बात करने की, हालांकि कोई गारंटी नहीं है वो मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू। राघव बेटा, तू भी चलना हमारे साथ गणपति दर्शन के लिए, जैसे हम हर साल चलते। बेटा, मैं जानता हूं कि इस साल तूने बहुत कुछ खोया, लेकिन गणपति महाराज के आशीर्वाद से तूने बहुत कुछ पाया भी तो है ना बेटा। तो फिर तू उनसे मुंह कैसे मोड़ सकता है? चल बेटा, शाबाश। पापा जी, आप प्लीज समझिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बेटा हमारे लिए ना सही, सिर्फ नीता के लिए ही चल। तुझे याद है ना वो कैसे खुशी और उत्साह के साथ ये त्योहार मनाती थी। घर से बाहर निकल बेटा, देख तो सही दुनिया में क्या चल रहा है। नए लोगों से मिलेगा वो अच्छा भी लगेगा, और सच कहूं तू चलेगा ना तो उन्नति बिटिया भी चलेगी। ठीक है, चलिए बुआ जी। राघव जीजू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कर लेना, लेकिन पहले मुझे तुम्हें ये गणेश त्योहार का तोहफा तो देने दो। आखिर तुम इस घर की नई बहू हो। देखो देखो, खोल के देखो। अब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है जहां तुम प्रतीक के साथ रहती हो। उस कमरे में लगाना, सबको पता चलना चाहिए ना कि अब तुम हमारे परिवार की सदस्य हो। थैंक यू। स्मिता, तुम्हें कुछ बात करनी थी? तो अगर मम्मी जी जेल चली गई, दिव्या तुझे 2 मिनट में घर से बाहर निकाल देगी। और रही बात रीत की, जिसकी मदद के लिए तू इतना सब करेगी, वो तो हमेशा से तेरी और प्रतीक की शादी के खिलाफ थी। वो इस घर में आती ही पक्का तेरी शादी तोड़वा देगी। नहीं राघव जी जो कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ कि आप हमारे साथ गणपति सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं, और कुछ नहीं। क्या स्मिता ने फिर से फोन नहीं उठाया? नहीं ध्रुव, स्मिता का वॉइस मैसेज है। क्या है? रीत, आई एम सॉरी, राघव जीजू से बात करना बहुत मुश्किल है। बुआ जी हमेशा उनके चारों तरफ मंडराती रहती है, और वैसे भी अभी हम गणपति दर्शन के लिए जा रहे हैं तो बात करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सॉरी रीत। ये क्या बात हुई? एक ही घर में एक आदमी से बात करना इतना मुश्किल होता है क्या?
I'm sure उसने ठीक से ट्राई नहीं किया होगा दीदू। कोई बात नहीं ध्रुव, मेरे पास एक और प्लान है। स्मिता ने अभी कहा ना कि वो लोग गणपति दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि वो कौन से पंडाल में जाएंगे। मैं वहीं जाकर राघव से बात करूंगी। नहीं दीदू, तू वहां नहीं जाएगी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, और मैं तुझे वहां नहीं जाने दे सकता जहां इतना रिस्क हो। ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अकेले कहीं नहीं जाएगी। नहीं, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। ध्रुव, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरा सच है और अब तो सबूत भी है। ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। चल। नहीं ध्रुव, तू नहीं चल सकता। नहीं दीदू, तेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो तू नहीं जाएगी या मैं तेरे साथ चलूंगा। अब तू डिसाइड कर ले। ठीक है, तू चल मेरे साथ। दीदू, तू रुक जा। सारी फैमिली यही है, ऊपर से इतना शोर हो रहा है, कैसे बात करेगी तू राघव जीजू से? ध्रुव, मेरे पास एक आइडिया है। क्या किया तुमने? देखकर काम नहीं कर सकते? सॉरी सर, आप इस तरफ आ जाइए क्लीनिंग के लिए प्लीज। तो मेरे करीब आने के लिए सब चालबाजी भी करने लग गए तुम। और कितने धोखेबाज हो सकते हो तुम? राघव, राघव प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती अगर मेरी बात जरूरी नहीं होती तो। मुझे जो कहना है वो मैं हर हाल में कह के रहूंगी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन, तुम मेरी बात सुनो। अगर मुझे पता होता कि यहाँ गणपति जी के दर्शन की जगह मुझे अपने सबसे बड़े श्राप का चेहरा देखना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं होता। राघव प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात करिए राघव प्लीज। अब क्या करेगी तू? कुछ भी हो जाए ध्रुव, आज मैं हार नहीं मानने वाली। फूफा जी मैं घर जा रहा हूँ। अरे राघव बेटा, भोग प्रसाद तक तो नहीं फूफा जी, मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना। अच्छा ठीक है, अगर राघव घर जाना चाहता है तो मुझे लगता है हम सबको भी चलना चाहिए। हाँ। राघव, मुझे नहीं पता कितना वक्त है मेरे पास, मैं कब तक जीऊंगी, इसलिए मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शारदा वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जैसा तुम उसे समझते हो। उसने मुझे जानबूझकर छत से धक्का दिया था। मैंने जो नंबर लिखकर छोड़ा था वो मेरे लॉकर का नंबर है, जहाँ शारदा के खिलाफ सारे सबूत हैं।